लोकसभा चुनाव के बीच आज दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली सीट पर उम्मीदवारों का फैसला हो सकता है। कहा जा रहा है कि इसी बैठक में अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर फैसला हो सकता है। इसी के चलते अब तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया है। कल उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि अमेठी और रायबरेली में इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगा। स्मृति ईरानी के लिए भी ये चुनाव कठिन होने वाला है और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन जीतेगा, ऐसे दावे कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि अमेठी से आखिर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरेगा कौन। कयास लग रहे हैं राहुल गांधी के और प्रियंका गांधी के। आप निश्चित रूप से इस चीज़ को मान के चले कि ये चुनाव एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पूरी ताकत के साथ में इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर लड़ा जाएगा और इतना आसान भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। जिस प्रकार का वक्तव्य वो कर रहे हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि बुरी तरह से डरे हुए हैं और वो हार मान चुके हैं। देखिए, स्मृति ईरानी जी के बयान का मुझे नहीं लगता कि कहीं पे कोई महत्व बहुत दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस स्तर का बयान वो करती हैं उस पर किसी प्रकार का प्रतिसाद देना या उसके बाद में कोई रिएक्शन देना, मैं समझता हूँ कि एक गिरी हुई राजनीति के उसमें जाना है। लेकिन मैं ससम्मान कहना चाहूँगा कि स्मृति ईरानी जी को भी ये चुनाव इस बार बहुत कठिन जाने वाला है और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन वहाँ विजयी होने वाला है। और हमारे सहयोगी रणवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। रणवीर, लोगों के जहन में सवाल यही आ रहा है कि अमेठी और रायबरेली कांग्रेस के गढ़ रहे हैं, इनको लेकर इस बार पार्टी इतना मंथन क्यों कर रही है? क्या पार्टी पहले हवा का रुख भांप लेना चाहती है? देखिए, ये तो सही है कि हवा का रुख भांप लेना चाहते हैं, क्योंकि रायबरेली सीट जहां से सोनिया गांधी सांसद थी लेकिन इस बार राज्यसभा चली गई, वहां से प्रियंका गांधी के पहली बार चुनावी राजनीति में उतरने के कयास लग रहे थे। अब जाहिर है प्रियंका कांग्रेस पार्टी का दूसरा बड़ा चेहरा या यूं कहें सबसे बड़ा चेहरा है और प्रियंका गांधी की पहली चुनावी जो यात्रा हो वो कम से कम मजबूत हो, सही हो। इस वजह से कुछ सर्वेस कराए गए थे, ऐसा कांग्रेस सूत्रों का दावा है और उस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर प्रियंका गांधी ये तय करेंगी कि उन्हें चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। और जाहिर है राहुल गांधी पिछला चुनाव अमेठी से हार गए थे और इसके बाद अमेठी सीट पर वो आए, फिर से लड़ें, वहाँ पर स्थिति क्या रहेगी इसका आकलन कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। इसीलिए अब तक इन दोनों सीटों पर कांग्रेस ने ऐलान नहीं किया है। इस बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है और दोनों सीटों पर कांग्रेस की स्थिति ठीक रह सकती है, ऐसी रिपोर्ट्स कांग्रेस के आलाकमान को दी गई है। लेकिन जाहिर है कि कांग्रेस के जो दो सबसे बड़े चेहरे हैं उनको खुद चुनाव लड़ने पर फैसला लेना है। ऐसे में बहुत सोच समझकर कांग्रेस पार्टी और खुद राहुल और प्रियंका गांधी वहां से फैसला लेंगे। जो सूत्र बता रहे हैं अब तक, वो पहले ये था कि प्रियंका गांधी माना जा रहा था कि रायबरेली सीट से ज़रूर से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन राहुल गांधी संभव है कि अमेठी से किसी और को उतार दें। लेकिन अब बदली हुई परिस्थितियों में अखिलेश यादव के साथ जो गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रणनीति ये बनी कि बड़े नेताओं को, बड़े चेहरों को चुनाव मैदान में उतारना चाहिए और इसके बाद से इस बात का कि एक उम्मीद कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथियों को है कि राहुल गांधी को मैं सीधे हमारे संवाददाता वैभव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर बातचीत करने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए। वैभव, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो मीटिंग होने जा रही है ये कितने बजे से शुरू होगी और क्या इस मीटिंग का मुख्य मुद्दा यही है, अमेठी और रायबरेली का मंथन? जी, आज कांग्रेस के दफ्तर में 24 अप्रैल रोड पर शाम 8 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। जो इस चुनाव समिति की बैठक का मेन एजेंडा है वो अमेठी रायबरेली है, लेकिन जो बाकी की बची हुई सीट हैं उस पर भी चर्चा की जाएगी। बताया जा रहा है कि यूपी जो कांग्रेस की राज्य कमेटी है उसने अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी के नाम का एक प्रस्ताव भेजा है। अब उस पर चर्चा हो रही है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने एक इंटरनल सर्वे भी कराया है जिसमें ये निकल कर आया था कि गांधी परिवार का ही कोई उम्मीदवार इन दोनों सीटों पर होना चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों के बाद एक तरह से गांधी परिवार पर ही अमेठी और रायबरेली सीट दोनों का जो अंतिम फैसला है वो छोड़ दिया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज जो शाम को बैठक होगी जिसमें तमाम दिग्गज नेता, केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य शामिल होंगे, इन दोनों सीटों पर फैसला
फैसला हो सकता है। इसके अलावा जो कांग्रेस की बची हुई सीटें उन पर भी फैसला हो सकता है। कांग्रेस अब तक 317 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है और बचे हुए उम्मीदवार भी आज की जो बैठक है उसमें उनका नाम चर्चा में आएगा। आता हूं मैं आपके पास वैभव, और हम इस समय रणवीर का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। रणवीर, एक बड़ा सवाल ये उठता है जब पार्टी के बड़े चेहरे किसी सीट विशेष से चुनाव नहीं लड़ते। हम एग्जाम्पल के तौर पर कन्नौज का यहाँ पर देखना चाहेंगे। कन्नौज का फैसला आखिरी मोमेंट में अखिलेश यादव ने किया कि वो चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। क्या इसका एक गलत संदेश जाता है कार्यकर्ताओं के बीच, वोटर्स के बीच की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, पीठ दिखा रहे हैं, ऐसे इस तरीके से प्रचारित किया जाता है विरोधियों के द्वारा? तो क्या लगता है कि आपको उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए भी ये सोच बनती दिख रही है यहां पर कि अब बड़े जो सबसे बड़े चेहरे पार्टी को उन्हीं को उतारा जाए? देखिए, कई फैक्टर्स होते हैं। जब बड़े चेहरे चुनाव मैदान में उतरते हैं तो कार्यकर्ताओं में एक संदेश जाता है कि उनका नेता चुनाव लड़ रहा है, और नेता का चुनाव लड़ने का मतलब है कि कार्यकर्ता नेता को जिताने में जी जान लगा देते हैं। कुछ दिन पहले मैं अमेठी गया था, कांग्रेस के दफ्तर में बैठा हुआ था और कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता मौजूद थे। ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर कार्यकर्ताओं ने कहा उन्हें निराशा इस बात की है कि उन्हें खबर लग रही है कि राहुल गांधी की जगह कांग्रेस पार्टी किसी और को यहाँ से चुनाव लड़ा सकती है। उन्होंने कहा, हम संजय गांधी के ज़माने से अमेठी में कांग्रेस को जिताने का काम करते हैं, लेकिन आज खून के आंसू रो रहे हैं क्योंकि यहाँ से स्मृति ईरानी दहाड़ रही हैं। ये वर्ड उन कार्यकर्ताओं का था कि स्मृति ईरानी दहाड़ रही हैं और हम चेहरा झुकाकर चल रहे हैं। लेकिन जब से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने के कयास लगने लगे, उन्हीं कार्यकर्ताओं की कुछ तस्वीरें मैंने देखी जो अमेठी की सड़कों पर घूम घूम कर प्रचार कर रहे थे। और यही कुछ है समाजवादी पार्टी या किसी भी दल की अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी से चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर है कि यूपी में एक मैसेज जाता है। बीजेपी के कार्यकर्ता भी इसी तरह प्रचार करते हैं। तो अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। लोकसभा में सिर्फ 1 सीट, विधानसभा में सिर्फ 2 सीट, 403 विधानसभा में से सिर्फ 2 सीट जीतने वाली कांग्रेस पार्टी चाहती है कि गांधी परिवार यानी कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे, सबसे बड़े प्रतीक उत्तर प्रदेश में आए ताकि एक संगठन फिर से खड़ा हो, कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। और इसीलिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने के लिए उत्तर प्रदेश की कांग्रेस इकाई ने कई प्रस्ताव भेजे। खुद अजय राय ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि उन्होंने विनती की है, आग्रह किया है कि प्रियंका जी को, राहुल गांधी को चुनाव मैदान में उतरना चाहिए। और अगर वो चुनाव मैदान में उतरते हैं तो 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और 5 फेजेस के अभी भी वोटिंग बाकी है। तो उन 5 फेजेस में जो मैसेज देने की कांग्रेस पार्टी कोशिश करेगी वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम पर देगी। और खासतौर पे अगर प्रियंका गांधी की बात करें तो पहला चुनाव प्रियंका गांधी का होगा 2019। पिछले दिनों हमने देखा कि एक सीरीज ऑफ बयान जो है, बयानों की एक सीरीज आई थी रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से, जिसमें लगातार वो चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे थे। इशारों में ये भी कह रहे थे कि वो अमेठी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। आपने कहा कि पार्टी की ये सोच है कि गांधी परिवार ही फैसला करे अमेठी रायबरेली का कि उन्हें क्या करना है, पार्टी उसके मुताबिक चलेगी। सीईसी की आज बैठक है। मेरा सवाल यह है कि अब रॉबर्ट वाड्रा भी गांधी परिवार का हिस्सा है, क्या कहीं वो कोई फैक्टर है? रॉबर्ट वाड्रा ने खुद इंटरव्यू देकर बार बार कहा है कि अमेठी की जनता चाहती है कि मैं वहां से लड़ूं। इसके अलावा वो बार बार इस बात को दोहराते रहे हैं, वो अपना मन साफ जाहिर कर चुके हैं कि वो अमेठी से एक तरह से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन अभी तक जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है उसमें इस तरह का नाम नहीं आया है कि रॉबर्ट वाड्रा लड़ सकते हैं। लेकिन चूंकि अब वो गांधी परिवार का हिस्सा है तो एक उम्मीद ये हो सकती है कि शायद उनको लड़ा दें। लेकिन जो हमें पार्टी सूत्रों ने बताया है इसकी उम्मीद थोड़ी कम की जा रही है, क्योंकि जब पोस्टर वहाँ पर लगे थे बाद में उनको हटवाया भी गया। तो अब ये देखना होगा कि आज की मीटिंग में क्या डिस्कस होता है, उसके आधार पर हमें पता चलेगा कि क्या रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से लड़ेंगे या नहीं। चलिए, एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं इस पर रॉबर्ट वाड्रा को लेकर रणवीर से भी लेना चाहूंगा। रणवीर, रॉबर्ट तो अपनी दावेदारी एक तरीके से पेश कर ही रहे थे लगातार, लेकिन उनको लेकर जमीन पर क्या माहौल है? देखिए, रॉबर्ट वाड्रा की संभावना मुझे नहीं लगता है कि अमेठी से चुनाव लड़ने की कोई है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा अब तक सक्रिय राजनीति में नहीं उतरे हैं। अमेठी जैसी परंपरागत सीट पर रॉबर्ट वाड्रा को उतारना, वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने बयान जारी किया, इच्छा जाहिर की, इसकी गुंजाइश बहुत कम है। अमेठी की सड़कों पर जो पोस्टर्स लगे थे वो कुछ कार्यकर्ताओं ने लगाए थे, प्रशासन ने हटवाया। और जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी रॉबर्ट वाड्रा को एक सीरियस कंटेंडर के तौर पर पेश करने की कोशिश नहीं की। अगर रॉबर्ट वाड्रा को चुनाव लड़ाना होता तो रॉबर्ट वाड्रा आकर के
बयान नहीं देते मीडिया में कि वो इच्छा जाहिर कर रहे हैं, देश से पुकार उठ रही है, कांग्रेस खुद उनको टिकट दे सकती थी। अगर ये नाम जहन में होता कांग्रेस पार्टी के तो अब तक इतना इंतजार भी नहीं करना पड़ता, पहले भी घोषित हो सकते थे, क्योंकि स्मृति ईरानी बीजेपी की 195 लोगों की पहली सूची में जो यूपी के 51 प्रत्याशी थे उनमें एक नाम था, और लंबा समय हो गया, 1 महीने के आसपास हो गया। तो कांग्रेस पार्टी को अगर रॉबर्ट वाड्रा को पहली बार चुनाव मैदान में उतारना था तो वो बहुत दिन पहले उतार सकते थे और उन्हें तैयारी का मौका दे सकते थे। रॉबर्ट वाड्रा ने कभी अमेठी में कोई सक्रिय तौर पर राजनीति नहीं की, इसलिए गुंजाइश अब बात पर टिकी है कि अमेठी और रायबरेली की सीट को लेकर कांग्रेस आज सीईसी की बैठक में क्या फैसला करती है। कयास पुरजोर तरीके से लग रहे हैं कि राहुल और प्रियंका का नाम सामने आ सकता है। इंतजार करना होगा बैठक के फैसले का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रणवीर, और वैभव आपका भी, तमाम पहलुओं पर विस्तार से बातचीत करने के लिए।